अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा सालन बीफ कीमा और आलू का, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई के अंदर ले लेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल है मेरे पास। ऑयल मैंने लिया था हाफ़ कप। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो प्याज इसमें ऐड कर लेने के बाद इसका जो है कलर हम वो चेंज कर लेंगे। इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा ना डार्क करना है और ना बहुत ज़्यादा जो है लाइट करना है। यहाँ मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो ये देखें प्याज जो है वो कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर ये तमाम प्रोसेस मैं करूँगी। तो जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होगा इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी टमाटर का पेस्ट। तो ये देखें यहाँ पर जो है प्याज़ों का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो मुझे इस तरीके का ही कलर चाहिए था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद मेरे पास थे लार्ज साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो उनको स्लाइसिस में भी कट करके ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप इस तरीके से जैसा कि मैंने पेस्ट बनाया है आप इस सूरत में पेस्ट भी बना सकते हैं। तो पानी की क्वांटिटी जो है इसमें आप 1 कप के करीब या हाफ़ कप के करीब ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसको डाल लेने के बाद जो है यहाँ पर हम इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। प्याज और टमाटर की जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ प्याज और टमाटर की भुनाई हो रही है और मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सी मज़ीद वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप जाएँ और जो वीडियो आपको पसंद आए आप वो अपने घर पर ट्राई करें। तो यहाँ पर हम जो है अच्छे से भुनाई कर लेंगे तमाम मसाले की, ताकि जो प्याज और टमाटर है जो इसकी एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन हो गए हैं 4 से 5 मिनट, इसकी जो भुनाई है वो अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 केजी के करीब है मेरे पास कीमा। ये कीमा मेरे पास बीफ का है। इसको मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया था। इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल ब्लड वगैरह है वो रिमूव हो चुका था और पानी वगैरह सब कुछ ड्रेन कर लिया था। और यहाँ पर जो है मसाले के साथ हम कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे, ताकि जो कीमा है इसकी गुठलियाँ ना बने और जो है ये इसके मोटे मोटे चंक्स ना बने। तो यहाँ पर जो है अच्छे से चम्मच चलाने का मकसद ये होता है कि कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक सा ही रह जाए। तो यहाँ पर कीमे ने अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मेरे पास है 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर है और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ टी स्पून। आप इसमें हस्बे ज़रूरत अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक और मिर्च की क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर है, इससे इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। हल्दी इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ मिर्च मेरे पास है कुटी हुई, ये है तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आप इसको गिनती में लें तो तकरीबन 10 से 12 हैं। वो मैं इसके अंदर अच्छे से ग्राइंड करके ऐड कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आपके पास कुटी हुई हो या फिर पिसी हुई। तो यहाँ पर तमाम मसाले इसमें ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर जो है कीमे की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और ये देखें यहाँ पर जो है मसाला वो अच्छे से भून चुका है और जो है वो ऑयल भी अच्छा खासा ऊपर रिमूव हो आया है। तो यहाँ पर जो है हमारा कीमा वो डन नहीं हो चुका। यहाँ पर इसको हम पानी ऐड कर लेने के बाद अच्छे से कुक कर लेंगे। पानी की जो है यहाँ पर क्वांटिटी मैंने 1 गिलास के करीब लिया है। आप देख लीजिएगा कि कितना आपका कीमा टाइम लेता है गलने में। अगर आपको पानी की रिक्वायर ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने कवर कर लिया था लो फ्लेम पर 25 मिनट्स के लिए। यहाँ पर जो है कीमा वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है, ये बिल्कुल 100% डन नहीं हुआ। तो इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी दही। दही मेरे पास है 4 टू 5 टेबलस्पून और यहाँ पर फ्लेम जो है वो मीडियम है और दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दही को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो इसकी गुठलियाँ हैं वो ना बन जाएं और जो हमारा खाना है उसका टेक्सचर ख़राब ना हो जाए। दही ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर दही ने अपना पानी रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी आलू। आलू यहाँ पर मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी थे। अगर नंबरिंग में देखा जाए तो तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे, जिनको मैंने पील कर लिया था और इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था।
तो उसके बाद ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर जो है आलू भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, दही भी, और जो कीमे में थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी रिलीज़ होगा। अब इन सब चीज़ों को मैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दूँगी। और यहाँ पर जो है आलू अच्छे खासे कुक हो चुके थे, क्योंकि ये स्टीम में ही गल जाते हैं। आलूओं का भी पानी रिमूव हुआ था और दही का भी। लास्ट में मैंने इसके ऊपर ऐड किया है गरम मसाला, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कट करके ऐड की थी, और उसके बाद एंड पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए मज़ेदार सा जो मेरा सालन है वो बनकर रेडी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।